नमस्कार दोस्तों, टेक इन फॉर द वन पे आपका स्वागत है। मैं संजीव। ये HTML का दोस्तों ये तीसरा HTML का फोर्थ वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे कि टेबल टैग क्या है और किसी वेब पेज में हम टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर्म टैग क्या है, कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं तो उसमें फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं और उसमें किस किस टैग का हमें जरूरत पड़ता है। तो इस क्लास में हम लोग टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं टैग ऑलरेडी राइट करके रखा हूँ, क्योंकि उसे राइट करके और समझने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए ऑलरेडी टैग जो है राइट करके मैं रखा हूँ। और ये नोटपैड प्लस प्लस हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग जो है देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये HR टैग से जो अभी तक हमने पहले कितना टैग हम लोग देख चुके हैं उसको मैं यहाँ सेपरेट कर दिया है। आज से जो शुरू हो रहा है ये टैग, वो हमारा टेबल टैग जो है हो रहा है शुरू। तो ये टेबल टैग जो है हमारा ये टेबल टैग है। टेबल टैग यहाँ से ओपन हो रहा है और टेबल टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये देख रहे हैं। और इस टेबल टैग की बीच में हमारे पास है ये टीयर टैग ओपन हो रहा है और यहाँ टीयर टैग ये हमारा क्लोज हो रहा है। तो ये टीयर टैग क्या है? टेबल टैग जो है के अंदर में टीयर टैग लिखा जाता है। टीयर टैग के अंदर में टेबल टैग कभी नहीं लिखा जाएगा। और हमेशा टीयर टैग जो है टेबल रो टैग है और TD टैग जो है टेबल डेटा टैग। ये रो जो है हमेशा टेबल के अंदर लिखा जाता है, रो होता है, टेबल के बाहर रो नहीं होगा। इसलिए ये हमेशा टीयर टैग और TD टैग टेबल टैग के अंदर में लिखा जाएगा, जबकि टेबल टैग कभी भी टीआर टैग या TD टैग के अंदर में नहीं लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये टेबल जो हम लोग देख रहे हैं इसमें 2 हमारे पास रो है। फर्स्ट रो ये है, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। सेकंड रो हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। फर्स्ट रो के अंदर में हमारे पास ये फर्स्ट डेटा है, सेकंड डेटा है एंड थर्ड डेटा है। प्रत्येक डेटा एक कॉलम को डिफाइन करता है। प्रत्येक डेटा क्या करता है? एक कॉलम को डिफाइन करता है। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम को डिफाइन करेगा, ये सेकंड कॉलम को डिफाइन करेगा और ये थर्ड कॉलम को डिफाइन करेगा। तो हमारा ये रो जो है उसमें 3 कॉलम्स हैं। फिर सेकंड रो में भी हमारे पास 3 कॉलम्स। चलते हैं, तो इसे हम रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से शो हो रहा है। तो इसे पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन है ऑलरेडी। ये क्रोम ब्राउजर रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ तक पहले देख चुके हो आप लोग। ये हमारा आज का क्लास में जो है हम लोग टेबल देख रहे हैं। तो ये टेबल टैग हमारे पास जो है वो क्या करता है? ये टेबल एक डिफाइन करता है। इसके अंदर में हमारे पास 2 रो है। ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। फर्स्ट रो के अंदर में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो में भी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इस तरह से जो है हमारा एक टेबल डिफाइन होता है। आप इसके इस टेबल का जो डेटा है आपके पास उसका जो है फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं CSS के माध्यम से। ऐसे HTML के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टेबल है क्या और इसको कैसे हम डिजाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है और टेबल में हमने जो है 3 पिक्सल का एक बॉर्डर लगाया है। उससे क्या हुआ, अगर इस बॉर्डर को हम अगर नहीं लगाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरह से ये दिखेगा। रिफ्रेश किए इसको, रिफ्रेश, तो इस तरह से हमारा टेबल ये शो करेगा। इसलिए हमने पहले से ही उसमें एक बॉर्डर लगा करके हमने रखा था। ये बॉर्डर लगा देने से क्या होता है कि आपका टेबल एक सही संरचना में दिखता है। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल है। अब हम देखते हैं कि ये टेबल जो हमारे पास है, टेबल हमारा ये सेकंड टेबल है। सेकंड टेबल में हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हमारे पास 2 रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, लेकिन फर्स्ट रो का डेटा हमें सेम रखना है, लेकिन सेकंड रो में जो 2 कॉलम्स है हमारे पास, उस कॉलम को आपस में हमको मर्ज करने की आवश्यकता पड़ जाए।
तो मैं उसे कैसे मर्ज करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉल स्पैन है। यहाँ पर कॉल स्पैन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये एक जो है HTML का टैग है। तो यहाँ पर हमने सेकंड टेबल स्टार्ट किया। ये 2 पिक्सल का बॉर्डर ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। इसमें फर्स्ट रो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ये फर्स्ट रो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सेकंड रो में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और इस कॉलम 2 कॉलम्स हैं। ये दोनों कॉलम को हम आपस में क्या किए हैं, मर्ज किए हैं और मर्ज करके उसमें एक जो है अपना डेटा गैलरी को जो है हमने राइट किया है। तो इसे हम रन करवा के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से हमारा एक टेबल बना हुआ है जिसका 2 पिक्सल का बॉर्डर है और इसमें फर्स्ट रो ये है हमारे पास। फर्स्ट रो में 2 डेटा है। फर्स्ट डेटा है होम और सेकेंड है क्या, अबाउट। और सेकेंड रो जो है हमारा उसको क्या किए हैं, 2 कॉलम्स था हमारे पास, तो दोनों को हम क्या किए हैं कि मर्ज कर दिए आपस में। मर्ज कर देने से ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है और इसमें मैं गैलरी को राइट किया। ठीक है, इसी तरह यदि हमारे पास इसी तरह क्या है कि यदि हम चाहते हैं कि 2 रो को हम मर्ज करें आपस में, 2 रो को मर्ज करें, तो कैसे मर्ज करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या टैग है इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड टेबल है। इस थर्ड टेबल में हमने जो है ये फर्स्ट रो लिया है। फर्स्ट रो के अंदर में 2 कॉलम्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये रो हमारे पास क्लोज हुआ है। फिर यहाँ से क्या है, सेकेंड रो स्टार्ट हुआ है और इस सेकेंड रो में हमारे पास 2 रो हैं। उस 2 रो को, इसमें कॉलम्स 2 हैं तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 रो को आपस में मर्ज किया है। 2 रो को मर्ज किया, यहाँ पर हमने कॉलम को मर्ज किया था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रो को मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 रो को हमने मर्ज किया है और उस 2 रो के अंदर में हमने ये डेटा प्लेस किया है और सेकेंड कॉलम हमारे पास ये है और फिर यहाँ पर ये रो क्लोज होता है। ये थर्ड हमारे पास रो स्टार्ट हुआ है। ये थर्ड रो में हमारे पास ये कंटेंट है डेटा और फिर ये क्लोज हुआ है और ये टेबल क्लोज हुआ है। इस तरह से जो है हमारे पास ये थर्ड टेबल है। तो हम लोग इसे देख लेते हैं। इसे रिफ्रेश किए तो आप देखेंगे कि क्या है, आप देख लो, ये जो है हमारे पास ये टेबल थर्ड बन के आया है। और टेबल थर्ड में आप देखोगे ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है हमारे पास और ये थर्ड रो है हमारे पास। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, 2 रो को आपस में मर्ज कर दिया है। रो स्पैन के सहायता से हमने क्या किया, 2 रो को आपस में मर्ज कर दिया है। तो हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स बन के आ गया। तो आपको यदि कॉलम को मर्ज करना हो या रो को मर्ज करना हो तो इस तरह से तो आप कर सकते हैं HTML के इस टैग्स के सहायता से। HTML में इसके लिए टैग दिए गए हैं। तो ये आपका जो है, अगर टेबल में जो है क्या कर सकते हैं आप, रो स्पैन और कॉल स्पैन की सहायता से आप 2 कॉलम या 2 से अधिक कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। उसी तरह 2 रो और 2 से अधिक रो को भी मर्ज कर सकते हैं। 2 and more than 2 columns can merge and also 2 and more than 2 rows you can also merge। तो यहाँ तक हमारा ये टेबल के पार्ट था और ये टेबल का जो पार्ट है हमारे पास यहाँ क्लोज हो जाता है। इसी तरह हम जो है टेबल डिफाइन करते हैं, बनाते हैं अपने वेब पेज में जहाँ भी हमको जरूरत होता है। तो टेबल टैग के बाद हम लोग फॉर्म टैग देखेंगे। फॉर्म टैग क्या है, आप अपने वेब पेज में कोई फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं फॉर्म टैग का प्रयोग करके। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा टैग का जरूरत पड़ता है वो हम ये देखेंगे इस फॉर्म टैग में। तो फॉर्म टैग यहाँ से ओपन हो रहा है और नीचे यहाँ क्लोज हो रहा है, लास्ट में यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसके बीच में कौन कौन सा टैग का प्रयोग किया गया है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देख लो आपकी जो है यहाँ ओपन हो रहा है हमारा फॉर्म टैग और उसके अंदर में हमने एक टेबल टैग का प्रयोग किया है। ये टेबल टैग यहाँ स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर में ये एक रो स्टार्ट हो रहा है। उस रो टैग के अंदर में हमने ये कॉलम लिया है टीडी, फिर ये दूसरा टीडी लिया है। इस टीडी में हमने एक इनपुट टैग का प्रयोग किया है। ये इनपुट टैग क्या है,
इसके माध्यम से अपने टेबल में हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं। उसके लिए एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट लिया है। ये रो आपका क्लोज हो रहा है यहाँ पर, फिर ये दूसरा रो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर में भी हमने एक ईमेल के लिए कॉलम लिया है। सेकेंड कॉलम हमने इनपुट कर लिया है जो ईमेल टाइप का है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ईमेल इनपुट करते हैं, और ये रो यहाँ क्लोज हो रहा है। फिर देखो यहाँ पर ये क्या है, टीआर टैग दूसरा जो है थर्ड ये रो हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने एक कॉलम लिया है डेट ऑफ बर्थ के लिए। सेकेंड कॉलम में हमने ये स्टार्ट किया है, इसमें इनपुट लिया है डेट, और फिर ये रो हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है। और ये थर्ड फोर्थ रो हमने लिया है जेंडर के लिए। जेंडर में फर्स्ट कॉलम जेंडर का है और सेकेंड कॉलम हमने लिया है इनपुट का। रेडियो टाइप का इनपुट लेंगे हम इसमें, फर्स्ट मेल के लिए और सेकेंड फीमेल के लिए। रेडियो क्या होता है, रेडियो एक आपने देखा होगा कोई फॉर्म अगर आप जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो वहां पर जो फॉर्म आपके पास आता है उसमें मेल और फीमेल का जहां ऑप्शन होता है उससे पहले एक सर्किल होता है, उसे रेडियो बटन कहते हैं। रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ रेडियो ऑप्शन को चूज किया है। ठीक है, ये फोर्थ रो हमारा क्लोज हो रहा है। ये फिफ्थ रो हमने जो है स्टार्ट किया है यहाँ पर, और ये फिफ्थ रो में हमने एक स्ट्रीम लिया है, और स्ट्रीम के अंदर में हमने एक कॉलम लिया है ये सेलेक्ट का, और ऑप्शन हमने उसमें दिया है सी, सी प्लस प्लस, जावा और पीएचपी, और ये ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट क्लोज हो रहा है। इससे क्या होता है, एक आपका ड्रॉप मेनू क्रिएट होता है। इससे आपका एक ड्रॉप मेनू क्रिएट होता है। इसमें जो है सेलेक्ट के अंदर में हम क्या करते हैं, ऑप्शन टैग की सहायता से जितने भी ऑप्शन हम डालना चाहते हैं ड्रॉप मेनू के अंदर में, उतना वो जो है हम ऑप्शन क्रिएट करते हैं। फिर जहां पर हम सेलेक्ट को क्लोज कर देते हैं वहां पर वो ड्रॉप मेनू क्लोज हो जाता है, और ये हमारा टीडी क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ पर ये हमारा ये रो क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ पर ये हमारा रो ओपन हुआ है, इसमें हमने एड्रेस को कंसीडर किया है। ये फर्स्ट कॉलम में हमने एड्रेस को लिया है। फिर सेकेंड कॉलम में हमने एक एरिया, टेक्स्ट एरिया को लिया है। टेक्स्ट एरिया, जब आप कहीं भी जो है फॉर्म में आप देखते हैं कि कोई पैराग्राफ आपको राइट करना होता है, जैसे अपना आप डिटेल डालते हैं अपने बारे में, या आप जो है अपने घर का एड्रेस डालते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक बॉक्स की जरूरत होता है, वो टेक्स्ट एरिया उसे हम बोलते हैं। और टेक्स्ट एरिया एक टैग है जो ओपन और क्लोज हुआ है यहाँ पर, इसका प्रयोग करके हम वो क्या करते हैं, बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये रो यहाँ क्लोज हो रहा है, और ये एक टीआर फिर ओपन हुआ है। इसके अंदर में हमने एक एम्प्टी कॉलम लिया है, और सेकंड जो है हमारे पास ये इनपुट है बटन। ये सारे जो इतने भी हम डेटा इसमें फिल करेंगे उसको जो है सबमिट करने के लिए हमारे पास एक सबमिट बटन होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर इनपुट लिया है एक बटन टाइप का, और यहाँ पर उसका नाम जो है हमने सबमिट रखा। कुछ भी यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं नेम वैल्यू में, लेकिन चूंकि सबमिट टाइप का है, हमको सबमिट करना है यहाँ पर डेटा, इसलिए हमने इसका नाम सबमिट रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रो क्लोज हुआ है, और ये टेबल भी क्लोज हुआ है, और फिर यहाँ पर हमने ये फॉर्म को भी क्लोज किया है। तो ये हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर, और इसमें ये सारे ऑप्शन हमारे पास यूज हुआ है। फॉर्म ओपन हुआ है, फॉर्म नीचे क्लोज हुआ है, टेबल भी यहाँ ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है। इस टेबल के अंदर में हमने डिफरेंट टाइप का रो लिए हैं। सभी ऑप्शन के लिए नेम के लिए एक रो लिए हैं, फिर ईमेल को इनपुट करने के लिए एक रो अलग क्रिएट किए हैं, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ को इनपुट करने के लिए हमारे पास एक रो क्रिएट किया गया है, फिर जेंडर को इनपुट करने के लिए हमारे पास एक रो क्रिएट किया गया है, फिर यहाँ ये स्ट्रीम जो हमारे पास ये मेनू बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हमने एक रो क्रिएट किया है, फिर एड्रेस के लिए हमने एक रो क्रिएट किया। तो इतने तरह का रो जो है हमने क्रिएट
क्रिएट किया है और इसके माध्यम से ये जो हमारा फॉर्म बन रहा है। और इस सारे को सहायता से आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी वेब पेज में अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। रिफ्रेश किए तो ये देखिए आपका फॉर्म, ये फॉर्म आपका डिजाइन हुआ है। यहाँ पर हमने नेम लिया है कॉलम फर्स्ट में, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा क्या है, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमने रखा है नेम सभी रो में, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है और ये सिक्स्थ रो है और ये सेवेंथ रो। इस तरह से हमने रो क्रिएट किया था वहां पर। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास है और सेकंड कॉलम इस तरह से हमारा आया है, यहाँ पर शो कर रहा है। फर्स्ट कॉलम में हमने नेम डाला है, सेकंड रो में क्या है आप देखो, ये हमने इनपुट लिया है, ठीक है। इस इनपुट में आप जो है कोई नेम इनपुट कर सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ तो ये हमने डाला और इस तरह से इसको हमने ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी हमने डाला, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ मेल डाला, यहाँ पर लैंग्वेज हम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, एनीथिंग वी कैन राइट इट। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे सबमिट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक फॉर्म जो है हमारा बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से फॉर्म हमारा बनता है। तो आप इस तरह से जो है HTML में कोई फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए, ये सारे टैग का प्रयोग करके। तो आप जितना भी अभी तक ये सीखे हैं टैग, ये सारे का प्रैक्टिकल कीजिए। 2-4 टैग और छूट गया है, ऐसे बहुत सा टैग है इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंस टैग है जो आपको डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे टैग मैंने मेंशन किया है। और रेस्ट जो बचा है उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें वो सारे टैग जो रेस्ट बचा हुआ है उसको शामिल करके एक और वीडियो मैं बनाऊंगा फाइनल, और उसमें शामिल कर दूंगा। तो ये जितना टैग अभी आपने देखा है पिछले क्लास और इस क्लास में, उस सारे का आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपका जो है इतना टैग से आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं 100%। इसमें आप जो है वेब पेज का एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं इस सारे टैग के माध्यम से। वेब पेज फुल्ली डिजाइन करने के लिए आपके पास CSS का नॉलेज होना जरूरी है, फिर आपके पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, एजेक्स का नॉलेज होना चाहिए। कम से कम इतने लैंग्वेज का नॉलेज होगा तभी जाकर के आप एक अच्छा वेब पेज डिजाइन कर पाएंगे। तो जितना टैग आपको मैंने बताया है वो सारे टैग को आप प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे वीडियो पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इससे मुझे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है और इसके लिए धन्यवाद।